श्री गणेशाय नमः। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्तमीश्वरम् उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोष रामवल्लभावं यन्माया वशुवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यतसता मृषे भाति सकलं रज्जो यथा हे भरमः यत्पादप्लम् एकमेवि भवाबोधे सीति सावरतां वन्दे शं तमेश कारणपरं रामाखिमीशं हरिं यस्साङ्गे च विवादी भूतर्षुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गरले च गरनं यशो रसिव्यालराट शोषयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा सर्वगतः शिवशशिनिभः श्रीशङ्करं पातु मामं माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नेव जाने न जाने राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरो राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। भरत जी गुरु जी के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा मांग पा करके बैठ जाते हैं। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आर्य सभी सभासद आकर के जुट गए। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समायोजित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है। सत्य संध पालक श्रुति सेतु राम जन्मो जग मंगल हेतु गुरु पितु मातु बचन अनुरागी खल दलु दलन देवहितकारी। राम जी शक्ति प्रतिज्ञ है और वेद की मर्यादा के रक्षक है। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। राम जी गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ। विधि हरि हरु शशि रवि दिश पाला माया जीव करम कुली काला। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान तत्व से कोई नहीं जानता है। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्रमा सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल। अहित महीप जह लगी प्रभुताई जोग सिद्धि निग मागमन गाई। करी विचार जिय देखहुनी के राम रजाए शीश सबही के। शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है
और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई है। हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है। गुरु वशिष्ठ जी समाज में पूरे समाज के ऋषि मुनियों का समाज बैठा है, अयोध्या का समाज बैठा है, खुला दरबार लगा हुआ है और वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि राम जी गुरु पिता और माता के वचनों में चलने वाले हैं, दुष्ट के दलों का नाश करने वाले हैं और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रेम परमार्थ को राम जी के अलावा तत्व से कोई नहीं जान सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी काल कर्म शेष जी और पृथ्वी पाताल के जितने भी राजा है, योग की जितनी सिद्धियां हैं जो वेद और शास्त्रों ने गाई है, हृदय में अच्छी तरह विचार करके देखो कि स्पष्ट नजर आएगा कि सब भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पर है, अर्थात सबके ऊपर श्री राम जी की आज्ञा है। सब प्रभु श्री राम जी की आज्ञा से चलने वाले हैं, राम जी के अनुसार ही चलने वाले हैं। अर्थात राम जी सबके एकमात्र महान महेश्वर है। राखे राम रजाय रुखा हम सब कर हित होय, समुझ सयाने करहु अबा सब मिल सम्मत सोए, सियावर रामचंद्र की जय। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही अर्थात उनके अनुसार चलने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझ करके अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिल करके करो। सब कहो सुकद राम अभिषेको, मंगल मोद मूल मग एको, केहि विधि अवध चलहि रघुराओ, कहु समुझि सोई कर यऊ पाओ। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले विचार कर कहो, यही उपाय किया जाए। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि राम का राज्याभिषेक ही सबके लिए सुखदायक है और राम जी कैसे अयोध्या वापिस जाए यही उपाय करो। सब सादर सुनि मुनि बर बानी, नय परमारथ स्वार्थ सानी, उतर न आवे लोग भय भोरे, तब सिरुनाय भरत कर जोरे। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई बाणी सबने आदरपूर्वक सुनी। स्वार्थ मीन्स लौकिक हित, लोक का हित चाह रहे हो, लोक कल्याण के हित में सनी हुई बाणी को सब लोगों ने आदरपूर्वक सुना है, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आया। सब लोग विचार शक्ति से रहित हो गए, कुछ सोच नहीं पा रहे। तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। जब कोई कुछ नहीं बोला तो भरत जी सिर नवा करके प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं। भानु बंस भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बडेरे, जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभाशुभ देय विधाता। और भरत जी कहने लगे कि सूर्य वंश में एक से एक बड़े बड़े राजा, बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं, सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। सबको उत्पन्न करने वाले माता पिता है और उनके कर्मों का, शुभ अशुभ कर्मों का जो फल है वो विधाता देते हैं। दलित दुख सजय सकल कल्याणा, अस आशीष राउरी जगु जाना, सो गोसाय विधि गति जेहि छेकी,
सकय कोटारी टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है, भरत जी कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी से, कि आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है, यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही है जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया है। आपने जो निश्चय कर लिया उसे कौन टाल सकता है। बूझहि मोहि उपाव अब सो सब मोर अभागो। सुनि स्नेहमय बचन गुरु उर उमगा अनुरागो। सियावर रामचंद्र की जय। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममयी वचनों को सुन करके गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ाया। तात बात फुरी राम कृपाही। राम विमुख सिद्धि सपने हुनाही। सकुचौ तात कहत एक बाता। अरद तजहि बुध सर्वस जाता। और गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे तात भरत, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। जो तुम कह रहे हो बात सत्य है, पर वह कैसे है? राम जी की कृपा से है। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती है। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देख करके आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवन हो दो भाई। फेरी अहि लखन सिय रघुराई। सुनि सुबचन हर्षे दो भ्राता। भे पर मोद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता जी और श्री राम जी को लौटा दिया जाए। यह सुंदर वचन सुन करके दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा। जनु जिय राव राम भय राजा। मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा। जनु जिय राव राम भय राजा। बहुत लाभ लोघन लघु हानि। सम दुख सुख सब रोवहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, भरत जी के और शत्रुघ्न जी के। शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हो और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हो। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख और सुख समान ही है। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझ करके वे सब रोने लगी। कहि भरत मुनि कहा सो कीने। फलु जग जीवन अभिमत दीन्हे। कानन करऊ जन्म भरि बाशु। एहि ते अधिक न मोर सुपाशु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा है वह करने से जगत के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं है। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। भरत जी कह रहे हैं कि 14 साल क्या, मैं पूरे जन्म भर जंगल में वास करूंगा। अगर राम लक्ष्मण सीता जी अयोध्या वापस जाते हो तो मैं पूरा जीवन वन में रहने के लिए तैयार हूं। धन्य है भरत जी। अंतर्जामी राम सिया तुम सर्वज्ञ सुजान। जो पुर कह उतनाथ निजा। की जय बचन प्रवान। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं
तो हे नाथ अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत बचन सुनि देखि सनेहो, सभा सहित मुनि भय विदेहो। भरत महा महिमा जल राशि, भरत महा महिमा जल राशि। मुनिमति ठाडी तीर अभिलाषी, गाचह पार जतनो ही हेरा। पावती नावन बोहि तुबेरा, और करही को भरत मड़ाई। सरसी सीप की सिंधु समाई। भरत जी के वचन सुन करके और उनका प्रेम देख करके सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की शोध न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसके हृदय में उपाय भी ढूंढे, उसने उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं है। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा, तले के सीपी में भी कई समुद्र समा सकता है। गुरु वशिष्ठ जी बोले। भरत जी के वचनों को सुन करके गुरु वशिष्ठ विदेह हो गए और सोचने लगे कि भरत जी की बड़ाई कर, भरत जी की गुरु का बखान करना हमारी सामर्थ्य से बाहर है। भरतो मुनहि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहि आए। प्रभु प्रणाम करि दीन सुआसनो, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासनो। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुन करके बैठ गए। बोले मुनि बरु बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार श्री रामचंद्र जी सुनिए। सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव। पुरजन जननी भरत हिता, होय सो कहि उपाय। सियावर रामचंद्र की जय। वशिष्ठ जी राम जी से कह रहे हैं कि हे राम जी, आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें अयोध्यावासियों का, माताओं का और भरत जी का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कहि विचार न काऊ, सूझ जुआरी है आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते हैं, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुन करके श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। सब कर हित रुक राउरी राखे, आयुष किए मोदित पुर भासे। प्रथम जो आयुष मोह कहु होई, माथे मानिक रोषिक सोई। पुनि जेहि कह जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटहि सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचारुन राखा।
श्री राम जी गुरु वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, हे नाथ, आप ही उपाय तो आपके ही हाथ में है। आपका रुख रखने में अर्थात आपके अनुसार चलने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रशंसापूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ा करके करूँ। पहले तो जो आज्ञा हो मुझे दो, फिर हे गोसाई आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, अर्थात आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा है, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। वशिष्ठ जी कह रहे, राम तुम सत्य कह रहे, लेकिन भरत के प्रेम ने विचार करने को रखा ही नहीं, अर्थात कुछ मैं विचार कर ही नहीं पा रहा हूँ। भरत जी का प्रेम इतना गूढ़ है कि मैं उसके आगे कुछ विचार में नहीं कर पा रहा हूँ। ते कहु बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भय मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो की जय सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाए, शिव जी साक्षी है, वह सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनई, करय विचारु बहोरी। करब साधु मत लोक मता, नृपनय निगम निचोरी। सियावर रामचंद्र की जय। पहले भरत की विनती आदरपूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का सार निकालकर वैसा ही कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। बोले गुरु आयस अनुकूला, बचन मंज मुर्द मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दुहाई, भयउन भुवन भरत सम भाई। जे गुरु पद मुझ अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। रावुर जा पर अस अनुरागो, को कहि सकय भरत कर भागो। लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहए सोय किए भलाई, अस कही राम रहे अर गाई। तब मुनि बोले भरत सना, सब संकोच तजिता। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सना, कहु हृदय के बात। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देख करके श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जान करके श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं है। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। जिस पर गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जान करके भरत के मुँह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है, फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कह करके भगवान श्री रामचंद्र जी चुप हो गए।
तब मुनि भरत जी से बोले, तब वशिष्ठ मुनि जी भरत जी से बोले, हे तात भरत, सब संकोच त्याग करके कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सब छरु भारो, लखी अपने सिर सब छरु भारो। कही न सकही कछु करहि विचारु, पुलक शरीर सभा भय ठाढ़े। नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहबै मोर मुनिनाथ निबाहा। एहि ते अधिक कहो मैं काहा, मैं जानव निज नाथ स्वभाव। अपराधियों पर कोहन काऊ, मोह पर कृपा स्नेह विशेषी। खेलत खुनिस न कबहु देखी, शिशुपन ते परिहरे उन संगु। कबहु न कीन मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही। हारेहु खेल जिता वही मोही, मोह स्नेह सकोच बसा। सन्मुख कही न बेल, दर्शन तु पित न आज लगी। प्रेम पियासे नैन। श्री राम जय राम जय जय राम। मुनि के वचन को सुन करके और श्री राम जी का रुख पा करके, श्री राम जी का रुख पा करके गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जान करके सारा बोझ अपने ही ऊपर समझ करके भरत जी कुछ कह नहीं सकते हैं। वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर के वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर करके वे बोले। भरत जी बोल रहे हैं कि मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही कह दिया है, जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने पहले ही कह दिया है, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते हैं। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रशंसा नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा है और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा है, अर्थात मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया है। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भलीभांति देखा है, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे। अर्थात जब भरत जी हारते थे तो राम जी भाइयों को जिता देते थे और खुद हार जाते थे। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं। विधि न सके वो सही मोर दुलारा, नीचे बिचु जननी मिस पारा। यह वो कहत मोहि आजुन शोभा, अपनी समुझिए साधु सुचि को भा। मातु मंदी में साधु सुचाली, उरस आनत कोटि कुचाली। फरई की कोदव बाल सुसाली, मुक्ता प्रसव के सम्मुख काली। सपने हो दोषक ले सुन काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। बिनु समुझे निज अघ परिपाकू, जारिव जाय जनमी कहीं काकू। हृदय हेरी हार्यो सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाय साहिब सिय रामो, लागत मोहि निक परिणामो। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहु सुथल सति भाव।
प्रेम प्रपंच की झूठ फुरा, जानहि मुनि रघुराव। सियावर रामचंद्र की जय। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु होता है। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु है, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदे की बाली उत्तम धान फल ला सकती है? क्या काली घोगी मोती उत्पन्न कर सकती है? स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब ओर खोजकर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ है और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या छल कपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। प्रेम के पर्ण को निभा करके महाराज का मरना और माताजी की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माता ये व्याकुल है, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनियों का सा भेष धारण कर बिना जूते पहने पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी है कि इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस ब्रज से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, अर्थात ये फटा नहीं। अब यहाँ आकर के सब आंखों देख लिया है। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिनको देख करके रास्ते की सापनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। वे ही रघुनंदन लक्ष्मण जी और सीता जी, जिसको शत्रु जान पड़े, उस केकई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुर्ग और किसे सहावेगा। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी को सुन करके सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की ऐतिहासिक कथाएं कह करके भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्यकुल रूपी कुमद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन जी उचित वचन बोले। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की